बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज़ाद कश्मीर से बहुत अहम डेवलपमेंट देने वाला हूँ। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो चीज़ें अब तक तय पाई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए हैं। देखिए, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं तो बहुत लोग तनकीद करते हैं। देखिए, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं को पीछे हटाना पड़ेगा ना। उन्हीं को कहना पड़ेगा कि हमें हमारे हकूक़ वापस दिए जाए। सियासतदानों के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, ना उनके पास हकूक़ हैं, ना उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो जिसने कब्ज़ा किया हुआ है आप उसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों पे कब्ज़ा हुआ है वो आपस में मुज़ाकरात करते रहें और उन्हें लगे कि कब्ज़ा छूट जाएगा। तो जिन्होंने कब्ज़ा किया मुज़ाहमत भी उनके खिलाफ होती है और फिर बाद में बातचीत करके उन्हीं को पीछे हटाया जाता है। बहरहाल, ये जो आसिम मुनीर साहब के नुमाइंदगान या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं, उनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। अब तक जिन चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले शायद आपको किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया होगा और ये डेवलपमेंट अभी जारी है। और अगर ये चीज़ें जो फाइनल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, इनकी अप्रूवल आ जाती है और फाइनल अप्रूवल आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से टॉप से आएगी। अगर ये फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी और फिर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ और देखेंगे। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जो चीज़ें जिन पे मामला तय पा गए उनमें सबसे पहली चीज़ यह है कि सीटें कम की जाएंगी। जो महाजरीन की नशिस्तें रखी गई हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली में और उनका इलेक्शन करवाया जाता है ज़्यादातर पंजाब में, और इसी इलेक्शन की कंपेन PMLN कर रही है। ये 12 सीटें थी। इन सीटों को 4 से 6 के बीच में लाने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और ये 2 तजावीज़ मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, मेरे ख्याल में उसमें 4 सीटें रह गई हैं और 6 सीटें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। ये बात पहले भी सामने आई थी, तो अब दोबारा ये बात सामने आई है कि वो सीटें कम की जाएंगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, शौकत नवाज मीर साहब वापस पहुंचाए जाएंगे आज़ाद कश्मीर में और उन्हें बाकायदा रिहाई का तरीकाकार भी हो जाएगा, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो एक तो शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से भी ये डेवलपमेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो ये बता रही है कि जहां उन्हें रखा गया था रावलपिंडी में, वहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में शौकत नवाज मीर साहब मंजर आम पे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि 4th शेड्यूल के अंदर जिन जिन के नाम डाले गए उसका खात्मा किया जाएगा और फोर्सेस की बड़ी तादाद में वापसी हो जाएगी आज़ाद कश्मीर से, जिसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है फौरी तौर पे। अगर ये फाइनली ये ड्राफ्ट जो है इसकी दोनों तरफ से अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय पहले भी मौजूद था। और एक और चीज़ जो इसके अंदर हो रही है वो ये कि इलेक्शन मौखर किया जाएगा। ये एक डिमांड सामने आई है कि इलेक्शन को लगभग 45 दिन के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि जब आप नशिस्तें कम करेंगे तो पूरे इलेक्शन की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और फिर कंपेन भी नहीं हो सकी अभी तक आज़ाद कश्मीर में। नून लीग को तो अंडे पड़े हैं, उन्हें तो वहाँ धक्के पड़े हैं। नून लीग वाले बेचारे 50-50, 60-60 बंदों की रैलियाँ निकालते हैं रावलपिंडी में और वो वहाँ पर टिकटॉक बना के वो बता रहे हैं जनाब हमने तो कंपेन चलाई है। तो नून लीग की जो टोटल कंपेन है वो आज़ाद कश्मीर से बाहर बाहर है। आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री के अंदर वो दाखिल होने की उन्होंने जरूरत भी नहीं की और जो लोग वहाँ पर निकले उनको वहीं पे दबा दिया आज़ाद कश्मीर में खवातीन ने और बच्चों ने। उन्होंने अंडे और डंडे मार मार के भगाया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम कंपेन नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ। वो जो फैसल राठौर वज़ीर आज़म है उसको चोर चोर के नारे लग गए, अंडे भी फेंके गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हो रही हैं। ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो इलेक्शन जो है इसको मौखर किया जाएगा और अंदाज़ा ये है कि 45 एक दिन तक इलेक्शन आगे किया जाएगा। अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम दे दे और वो ये बता दें, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों ने जो स्टेज पे भी मौजूद रहे हैं उन्होंने कागजात नामजदगी तो अपने अपने हलकों से जमा करवाए हुए हैं। और इस वक्त जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सिचुएशन है, यानी 45 टोटल सीटें हैं तो उनमें से 12 आप निकाल दें तो पीछे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बचती हैं वो 33 नशिस्तें हैं। और उनमें अभी मैं कुछ वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ उनसे बातचीत करता हूँ, कहते हैं 33 में कहीं पे भी PMLN या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो फेवरेट नहीं है। वो अगर बहुत भी जोर लगाए, एस्टेब्लिशमेंट उनका हाथ पल्ला डलवा भी दे तो वो बहुत कोशिश करके सारे मिलकर 10 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी इसमें 20 से ज्यादा सीटें जीतना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उम्मीदवारों के लिए बहुत आसान रहेगा अगर वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो, और इलेक्शन मौखिर हो जाता है तो। ये दोनों चीजें जो हैं वो इसकी शर्त है। अगर इलेक्शन मौखिर नहीं होता तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये फिर धोखा है सारा। ये धोखा इसलिए है कि किसी तरह इलेक्शन करवा लिए जाए और इलेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर गंद मारेंगे, फिर बंदे पकड़ेंगे, फिर से मुकदमा दोबारा खोल देंगे और सबको काबू करना शुरू कर देंगे, बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस होंगे, तो वो तो धोखा है।
अगर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो। अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ा स्मार्टली अपनी ताकत को, अवामी ताकत को इस्तेमाल किया है और अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था कि जो लोग शहीद हो गए थे, क्योंकि 42 अफराद की शहादत की लिस्ट जारी की एक दिन पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि ये वो हमारे लोग हैं जो अलग अलग इजला में इस सारी तहरीक के दौरान शहीद हो गए। अब वो जो 42 अफराद हैं उनकी मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था। जो अमानतन दफनाई गई हैं वो मैयतें भी वापस की जाएंगी सरकार की जानिब से ताबूतों में रख के। तो ये मुतालबा भी तस्लीम किया गया है जब दो तरफा बातचीत हुई। और मुकदमात का खात्मा किया जाएगा। ये जितनी जाली मुकदमात बनाए गए हैं दहशतगर्दी के और अलग अलग किस्म के शरपसंदी के, तो ये मुकदमात का खात्मा भी हो जाएगा। और ये जो कलदम तंजीम बना दी गई है ये मामला भी खत्म हो जाएगा और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसका एक मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा लें और वो नतीजा ले लें जो लोगों ने वोट डाला है, तो फिर आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर या वहां बैठा हुआ कोई भी सरकारी मुलाजिम अवाम की किस्मत के साथ नहीं खेल पाएगा। कारोबारी जिंदगी बहाल हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन भी बहाल हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर नाज़रीन इत्तफाक राय पैदा हो गया है और इक्का दुक्का चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन अभी जारी है। अगले चंद घंटों में कोई डेवलपमेंट आ सकती है और एक आधे दिन के अंदर इसकी अप्रूवल आने के बाद आपको चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी। जो सरकार है उसकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं। ना इलेक्शन के लिए हालात साजगार है और ना ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये मान रहे थे। अब अगर इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, वो बहुत मकबूल है। फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेती है और फिर इलेक्शन में जाती है तो उनके पास 42 शोधा की लाशें भी हैं और जो उनका एक सेंटीमेंट आएगा लोगों का वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जितना मर्जी जोर लगा ले, सेक्टर कमांडर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोर लगा लें, वो नहीं इलेक्शन वहां पे फिर जीत सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉलिटिकल फेस सेविंग तो करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात किए बराह रास्त जाक के साथ या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये फौज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बेचारे छुप छुप के गन डालते हैं तो वो सामने तो नहीं आ सकते। तो वो फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे और उसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करके बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाए आज़ाद कश्मीर में। बहरहाल नून लीग का तो पत्ता साफ है, पीपल्स पार्टी की हालत आपके सामने है और अवाम ने, जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है, उन्होंने अपने मुतालबात के हक में डट कर अपने मुतालबात मनवाने के करीब उन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने सोचा था लोगों को तोड़ देंगे, लोगों को भूखा रखेंगे, लेकिन लोगों ने गुजारा किया है। और लोगों ने किस किस तरह गुजारा किया ये आने वाले दिनों में आपको चीज़ों का पता चलेगा। जब गंदुम नहीं थी, जब खुराक की फरामी बंद थी, जब सप्लाई चेन बंद कर दी गई थी, जब कारोबारी जिंदगी मुअत्तल कर दिया गया था, तो लोग कैसे गुजारा करते रहे, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बने, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज आपको फ्यूचर में पता चलेंगी। अभी तो मकामी मीडिया को मना किया गया ना कि आपने बात ही कोई नहीं करनी, आप बात कर ही नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे पाकिस्तानी सीख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता क्या है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाए जरा फजलुर रहमान साहब वाले एपिसोड पे। फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लग रहा है वो शोर ज्यादा मचा रहे हैं, उनके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। अभी वो एक कन्वेंशन था इनका बुकला का, सुबह वहां पुलिस चली गई, रोला डाल दिया, जनाब पुलिस आ गई, ये हो गया, वो हो गया, सारे सोशल मीडिया पे इन्होंने रोला। क्या हुआ यार, पुलिस आ गई, बहुत नॉर्मल बात है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी का एक बंदा है, उसको एक टॉक शो में बुलाया गया था, बाद में कहा गया जी सॉरी आपको नहीं हम ले सकते, उसने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जनाब ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। जिन चीजों की आपने आदत डाल दी है ना पाकिस्तानियों का हाजमा बड़ा तेज हो गया है। अब जब तक आपको चौकों में लटा के लित्तर नहीं ना पड़ेंगे तो पाकिस्तानियों को लगेगा ही नहीं कि कोई आप इनकलाबी बन रहे हैं। जब तक आपके बहुत सारे लोग शहीद नहीं हो जाएंगे, जब तक आप लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, जब तक आपकी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग जाएगी, जब तक फजलुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत जेल में नहीं चले जाएंगे, जब तक उनके तमाम अजीज और करीबी साथियों को जेलों में डाल के निशाने इबरत नहीं बना दिया जाएगा, जब तक कि आपके ऊपर 9 मई तर्ज की कोई चीज नहीं डाल दी जाएगी, जब तक कि आपको निशाने इबरत हर लिहाज से नहीं बना दिया जाएगा, तब तक कौम यकीन ही नहीं करेगी। जब तक आपके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, जब तक आपके सैकड़ों हजारों घरों के अंदर घुसकर पुलिस तोड़ फोड़ नहीं करेगी, तब तक कौन यकीन करेगा कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी रोला ज्यादा डाल रही है, कुर्बानी दी नहीं कोई अभी तक, बिल्कुल ही नहीं दी, इन्होंने कभी भी कुर्बानी नहीं दी। ये हमेशा से बेनिफिशियरी रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के, और अब ये कहते हैं जनाब हम उंगली कटा के तो शहीदों में नाम लिखवा लें। तो ऐसे तो शहीदों में नाम नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अगर फजलुर रहमान ने इमरान खान बनना है
तो उन्हें इमरान खान के लेवल पे कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब देखें ना, फजलुर रहमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, रोला शोला डालते हैं ताकि पॉलिटिकल माइलेज फजलुर रहमान को मिले, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उधर नौरीन खानम का एक स्टेटमेंट, अच्छा फजलुर रहमान के और नौरीन खानम के स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। फजलुर रहमान ने डायरेक्ट शोहदा पे अटैक किया, नौरीन खानम ने डायरेक्ट जर्नैलों पे अटैक किया। फजलुर रहमान ने कहा जनाब तनख्वाह लेके मरते हैं तो हम पे क्या एहसान डालते हैं, उसने ये कहा कि अपनी जान का एहसान हम पे मत डालो। नौरीन खानम ने कहा जी ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी ना, इसके अंदर ये मिले हुए थे मोदी के साथ, तो दोनों में बहुत फर्क है। और नौरीन खानम ने कहा उस मीडिया वाले को कि आपने इसको ऑन एयर नहीं करना, उन्होंने डिसोन कर दिया अपने स्टेटमेंट को, ये कहकर के आपने ये स्टेटमेंट देखें, जब आपको लगता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत है, जब आपको लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या जब आपको लगता है कि इससे लोगों की दिलादारी होगी, तभी आप कहते हैं ना कि इसको ऑन एयर नहीं करना, वरना तो आप नहीं कहते कि इसको ऑन एयर नहीं करना। नॉर्मली तो सारे स्टेटमेंट ऑन एयर हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब की तकरीर तो आज भी वकला कन्वेंशन में चलाई गई है। फजलुर रहमान साहब की पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसको ओन करती है, बार बार चैलेंज करती है कि मुकदमा देकर दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो बार बार ये कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें कि नौरीन खानम को बाकायदा NCCIA ने नोटिस जारी कर दिया, उनको बुलवा लिया, मुमकिन है उनको गिरफ्तार किया जाए, और वो जर्नलिस्ट है उसको भी बुला लिया। हालांकि इन दोनों में से किसी ने भी उस वीडियो को वायरल नहीं किया। वो वीडियो वायरल की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउटों ने, और उनको वो क्लिप निकाल कर दिया गया कि इसको वायरल कर दो। हालांकि ये दोनों ये चाह रहे थे, जर्नलिस्ट भी और अलीमा खानम भी, कि ये वीडियो बाहर ना आए, और बड़ा क्लियरली ये चाह रहे थे कि ये वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए। और फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो, इसलिए उन्होंने आज दोबारा चलवाई है। तो आप देखें, फजलुर रहमान को नहीं बुलाया, नौरीन खानम को बुला लिया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि फजलुर रहमान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए खतरा नहीं समझती, जबकि इमरान खान से ये आज भी खौफजदा हैं कि इमरान खान और उसका खानदान हमारे ऊपर मुसीबत बना हुआ है। नाजरीन, जो अलीमा खानम है वो निकलकर सामने आई है, लेकिन मैं एक चीज और आपको बताता हूं जाते जाते, कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, चाहे PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे फजलुर रहमान है, चाहे ANP है, चाहे MQM है, चाहे PTI है, ये बारी बारी सबकी बारी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आप सबको ठोकेगी एक एक करके, बहुत मारेंगे, ये एक एक करके मारेंगे, सबको मारेंगे, ये हर चीज पे कंट्रोल करेंगे, आपको बहुत मारेंगे। लिहाजा बजाय इसके कि आपस में आप लड़ें, फजलुर रहमान साहब को अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। पीपल्स पार्टी से बात करें, नवाज शरीफ से बात करें, जरदारी से बात करें, और इन सबको कहेंगे यार बहुत हो गया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से सियासत का इख्तियार वापस लिया जाए और इनको वापस बैरकों में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी चले और कंट्रोल जो है वो सिविलियन क़यादत के पास आना चाहिए। तो ये है आगे बढ़ने का रास्ता, वरना फिर बारी बारी सबकी बारी। अलीमा खानम निकली हैं, अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वो स्वात के इलाके में गई, मालाकंड में गई, वहाँ पे लोग निकल कर उन्होंने इस्तकबाल किया, बिल्कुल वैसे निकले जैसे सुहेल अफरीदी के लिए भी निकले थे। देखिए, वो बतौर बहन वही कर रही है जो उन्हें करना चाहिए। वो जोर लगा रही है कि यहाँ लोगों को इकट्ठा करूँ मैं उनको बताऊँ, यहाँ लोगों को इकट्ठा करूँ मैं उनको बताऊँ, लोगों को सबको इकट्ठा करके हम अडयाला जेल की तरफ जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज से फर्क पड़ता है, कश्मीरियों ने इस बात को साबित किया। अभी कोयटा के अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर आप साबित कदम होकर बैठ जाएं, तो आप 8-10 दिन भी बैठ जाएं तो हुकूमत को मुसीबत पड़ जाती है। एहतजाज से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए एहतजाज उस नौयत का करना पड़ता है। तो इमरान खान की बहन तो बेचारी जोर लगा रही है, वो बाकी बहनें भी जोर लगा रही है। एक बहन अदालत में केस लड़ रही है, एक बहन जो है वो मीडिया में केस लड़ रही है, एक बहन जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है और वो केस लड़ रही है अपने भाई का, कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अलीमा खानम स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ वो कोशिश कर रही हैं, लोगों को चैनलाइज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, और एक तहरीक जो खत्म हो रही थी उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रीट मूवमेंट मैंने कई दफा आपको कहा है वो कोई और चीज होती है, जिसकी ड्यूटी इमरान खान ने सुहेल अफरीदी की लगाई थी, जिसके लिए काम करना था सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर को। उसके लिए बहुत बड़ा तंजीमी ढांचा चाहिए होता है। स्ट्रीट मूवमेंट में आप हर घर तक जाते हैं, हर गली तक जाते हैं, हर मोहल्ले तक जाते हैं, हर नौजवान को टच करते हैं, आप नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, हर एक की ड्यूटी लगती है, सबको पता होता है उसने क्या करना है। ये जो एक फोर्स बनाने जा रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो था स्ट्रीट मूवमेंट का एक रास्ता, जिसपे इन्होंने काम ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया कि ये काम आपने नहीं करना, तो इन्होंने नहीं किया। बहरहाल जो अलीमा खानम कर रही हैं वो अपने भाई के लिए कर रही हैं, नेक नियति से कर रही हैं, लेकिन ये भी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट पार्टी का एक बहुत बड़ा ढांचा होगा जो मिलकर सारा काम करेगा, एक साथ लोगों में जाएंगे, अंदर तक लोगों को जाकर टच करेंगे, हर बंदे को तैयार करेंगे, और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनेगा, वो होगा स्ट्रीट मूवमेंट। ये अभी तक तो स्ट्रीट मूवमेंट की अलिफ बे भी इन्होंने शुरू नहीं की। नाज़रीन, मुराद सईद को अलीमा खानम ने कहा कि उनके बाहर आने का वक्त हो गया। इमरान खान ने मुराद सईद को कहा था कि आपने बाहर नहीं आना। चले, मुराद सईद अगर बाहर आ भी जाते हैं तो उनके पास कोई इख्तियार, कोई ओहदा नहीं है, और वो बाहर आकर एहतजाज कर सकते हैं, तो वो 1, 2, 4 रैलियां कर लेंगे। मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए तो फौज के पूरे दस्ते रवाना किए जाए, मुराद सईद की गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकेगा। और हर हाल में मुराद सईद को, देखिए, सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर में
एजेंसियां मुतहर्रिक हो गई और दिन दिहाड़े उठाकर ले गई, तो मुराद सईद को छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुराद सईद को उठाएंगे, ले जाके काल कोठरी में बंद कर देंगे फारग, और फिर उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो बतौर बहन सोचती है, लेकिन ये जिम्मेदारी इस वक्त मुराद सईद की नहीं है, ये सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है। जो लोग सेनेटर हैं, जो लोग MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, जो वजीर आला बने हुए हैं, जिनको पार्टी के बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको पूरा करें। मुराद सईद बाहर आएगा, मुझे पता है वो लोगों को इकट्ठा करेगा, बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा करने की कैपेसिटी है, लेकिन जहां पे वो थोड़ा सा वुल्नरेबल होगा उसको उठा के ले जाएंगी एजेंसियां, और फिर उसके साथ वो करेंगे कि जो आप सारे देखेंगे तमाशा बाद में। तो ये भी एक हकीकत है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। नादरीन, एक और डेवलपमेंट है और ये आलमी सतह पे है, और इसका इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। देखिए, इस वक्त पहली मरतबा ऐसा हुआ इस लड़ाई में, जो अमेरिका ने अटैक किए ईरान के ऊपर, तो पहली मरतबा ईरान पे सिर्फ अमेरिका अकेला अटैक कर रहा है, और इन हमलों में उसने इसराइल को शामिल नहीं किया। आपने गौर किया कि इसराइल को शामिल क्यों नहीं किया, या इसराइल इन हमलों का हिस्सा क्यों नहीं है, या आलमी मीडिया बार बार ये क्यों नहीं कहता कि इसराइल भी इस हमले के अंदर शामिल है, सिर्फ अमेरिका अकेला इस हमले के अंदर शामिल है। और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो मुसलमान मुल्कों के अंदर जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वो वहां पे बम मार रहा है। यानी जिन अड्डों से ईरान को लगता है ईरान पे अटैक हो रहा है, ईरान वापस उन अड्डों पे अटैक कर देता है, लेकिन वो मुसलमान मुल्कों के अंदर है, तो उसके ऊपर मजम्मत पाकिस्तान भी करता है और मुसलमान ममालिक भी करते हैं। देखिए, मुसलमान मुल्क अगर ईरान के साथ लड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा दबाव मुसलमान मुल्कों पे आता है ना, वो ये होता है कि आप इसराइल के साथ खड़े हो गए और आप ईरान के साथ लड़ रहे हैं। अमेरिका से उतनी नफरत नहीं है जितना इसराइल से प्रॉब्लम है मुसलमान मुल्कों की आवाम को। तो इसराइल को इस मर्तबा डेलिबरेटली इस लड़ाई से बाहर रखा गया। इसराइल खुद से ये हमले नहीं कर रहा, उसने इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखा हुआ है, और अमेरिका अकेला अटैक्स कर रहा है, और ईरान वापस जवाब दे रहा है अरब ममालिक में। अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हैं, और ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ जाती है तो सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा कि आइए जनाब, जो आपका वादा है या मुआहदा है उसको पूरा कीजिए और फिर आप आके लड़ाई करें। अब पाकिस्तान में जो है वो अहले तशी बहुत बड़ी तादाद में है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में ईरान की हमायत भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव आएगा। लेकिन क्योंकि इस मरतबा ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ है, जैसा कि माजी में आपको याद है कि अफगानिस्तान की लड़ाई अमेरिका के साथ थी, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, और अफगानिस्तान को मारने में अमेरिका की हमने मदद की थी, बाकी दुनिया की हमने मदद की थी, तो कोई रोला नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसराइल आता अफगानिस्तान से लड़ने के लिए तो पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा ना हो सकता, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अब इसराइल बीच में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बहुत जल्द ये मुतालबा किया जाने वाला है, और ये एक ऐसी सिचुएशन होगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो काफ़ी मुश्किल होगी, इसको हैंडल करना आसान नहीं होगा। और एक और चीज़, दहशतगर्दी के वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं बलूचिस्तान में, और कुछ वीडियोज़ ऐसी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो बनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन कर रही है, और ये कोयटा के अंदर जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। लेकिन मकामी टिकटॉकर जो हैं वो दूर से वीडियोस बना के बता रहे हैं जनाब ये तो सिर्फ वीडियो बन रही है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वो BLA की एक वीडियो मैंने देखी कि BLA के 5-6 लोग आ रहे थे और उन्होंने झंडे उठाए हुए थे, और वो आ रहे हैं बंदूकें लेके, और वो अजीबोगरीब किस्म का ही मुकाबला हुआ, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। और फिर जनाब उनको मार दिया गया, बाद में उनका वो फोटो सेशन, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, वो भी एक जाली वीडियो साबित हुई। तो सोशल मीडिया हर चीज़ को खोल कर रख देता है। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को रियल ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस तरह की वीडियो से बलूचिस्तान में अमन नहीं आएगा। बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को लश्कर बनाने की बजाय मजबूत होना पड़ेगा, और अवाम के हक के लिए दहशतगर्दों से बाकायदा उन्हें अब एक जंग लड़नी पड़ेगी बलूचिस्तान में, ताकि बलूचिस्तान में अमन कायम हो। जो साबिक वज़ीर आला हैं मालिक, वो ये कह रहे हैं कि दिन के वक्त भी अब लोग नहीं निकल सकते, शाम का वक्त तो बहुत दूर की बात है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।